अभी 26/11 गुजरा है और उसकी एनिवर्सरी भी मनाई गई आपके यहाँ। और लेकिन बहुत दफा कहा गया कि जी पाकिस्तान के ऊपर कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से किया गया है ये वो, लेकिन कोई क्या आप लोग ठीक एविडेंस नहीं दे सके, कोई चीज ऐसी प्रोवाइड नहीं कर सके इतने साल में कि जिससे ये चीज साबित होती कि यहीं से हुआ है? किस वजह से ये केस अभी तक पेंडिंग है, अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता? दूसरा इसके साथ ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी इसके साथ ही जोड़ू कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमने सारे जो है वो जो प्रूफ हैं वो दे दिए हैं, दुनिया के आगे रख दिए हैं कि जिससे ये पता लगे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो भारत को इस टेररिज्म से रोके। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि हमारे यहाँ तो केस क्लोज हो गया, हमारे यहाँ तो कसाब को सजा भी हो गई, उसको फांसी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आपके यहाँ पे वो केस खत्म ही नहीं होता। अब मुझे नहीं पता, मैं उस दिन मैंने लाइव डिबेट में भी आपसे और चीमा साहब से मैंने यही पूछा था, जरा आप मुझे ये बता दें कि जो 10 साल की सजा हुई है टेरर फाइनेंसिंग में हाफिज सईद साहब को, ये कौन से मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे? मतलब क्या ये सोमालिया में कर रहे थे, लीबिया में कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? और अगर टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे तो वो कौन से लोग हैं जिनको फाइनेंस करके इन्होंने भेजा था? जरा पता तो लगा है। आप मतलब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं 10 साल की सजा उन्हें क्यों हुई है? हाजी अशरफ को टेरर फाइनेंसिंग में, जो कि जमातुद दावा के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको जो है 6.5 साल की सजा हुई है। उनको 6.5 साल की सजा क्यों हुई है? एंटी टेरर कोर्ट ने फैसला दिया ना। तो एंटी टेरर कोर्ट ने उन्होंने कहा टेररिज्म करी थी, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर करने पे किया होगा ना, ये भी तो हो सकता है। किसको 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 मारा हाफिज था सईद की बात पाकिस्तान कर के रही अंदर? हूँ कि हाफिज सईद और पाकिस्तान के बिजनौर, अंदर भी तो बहुत टेररिज्म हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी तो बहुत ज्यादा टेररिज्म हुई है, तो उसके ऊपर भी तो किसको हो मारा सकता था? है ना। डिफरेंट डिफरेंट किसको टाइम्स मारा था में हाफिज सईद बहुत ने? दफा यहाँ पे हुई है ना टेररिज्म। किसको नहीं, जो मेन मार्केट्स भाई में हो वहां रही पे तो है, लोगों को नहीं टारगेट कर नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए वहां पे तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां बहुत कुछ कर रही है। वहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, वहां पे हिजबुल अहरार भी है, वहां पर लश्कर जंगवी भी है, वहां पर अहले सुन्नत वल जमात भी है। वहां पे तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाफिज सईद ने किसको मारा था? जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शिया को टारगेट किया था, हजारों को टारगेट किया था, या उन्होंने अहमदियों को टारगेट किया था, किसको मारा था? ये आप नहीं बताएंगे। आप बताएंगे पाकिस्तान के अंदर करा था, कहां करा था नहीं पता। देखिए, सबको पता है कि उनको जो सजाएं हुई हैं और टेरर फाइनेंसिंग में वो इसलिए हुई है बिकॉज ग्लोबल कम्युनिटी को तो पता है कि हाफिज सईद टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा हुआ है उसको। तो अब उसके खिलाफ भाई हाफिज सईद को नहीं, चाहे वो उनके जमातुल दावा के कम से कम 10 से 15 अफराद है जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबली और यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है बताया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। तो भाई उनको उन्हें ये दिखाना था कि नहीं हम एक्ट कर रहे हैं फिर टीएफ में, उसके लिए फिर उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, 10 साल की सजा भी सुना दी। हालांकि ये बात है कि अब आज जो एंटी टेरर कोर्ट से है, उनको लग रहा है कि हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके 10 साल की सजा यहां से दे देंगे, और जैसे ही हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे हम इनको फिर हाई कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में हम इनकी बेल करा लेंगे। तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है। तो ये जो चीज है, इस सबसे पहले तो आप इस चीज को समझे कि आपके यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने उन एविडेंसेस को एडमिसिबल नहीं माना जिन एविडेंसेस के बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया उसको एज अ टेररिस्ट, ठीक है। मतलब जहां पे एक ऐसा इदारा जो एक सिविलियन इदारा है वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है उन एविडेंसेस को, बट आपके यहाँ पे जुडिशरी नहीं कर रही है। सबको पता है क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, उनके ऊपर किसका किसका प्रेशर है। और आपके यहाँ पे जजेस ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने पब्लिक स्पीचेस में कहा है कि भाई आईएसआई के लोग आते हैं और वो हाई कोर्टों में या सुप्रीम कोर्टों में बैठ करके बेंचेस बनवाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा इस फला केस में कौन सी बेंच बैठ के फैसला वो केस को सुनेगी। तो हमको क्या पता नहीं है ये, मतलब ये हम नहीं कह रहे, ये आपके यहाँ उसी इदारे उसी जुडिशरी के जजेस ने ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पब्लिकली आकर के। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि हिंदुस्तान वहां टेररिज्म कर रहा है, तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि मैंने चीमा साहब के साथ भी बात करी थी, मैंने यही बात कही थी, मैंने कहा कि आप जो ये प्रूफ्स हैं
सबसे पहले तो आप ये प्रूफ चाइना को दें। चाइना परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके पैसे लग रहे हैं सीपेक में, 70 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर उसने लगाने हैं, 18-19 बिलियन डॉलर वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो उनसे कहें कि भाई देखें कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाका डालने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान से, ये है शवाहिद, आप परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, आप इसको लेके जाए और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है आप एक पूरा महाज खोल दें जो है यूनाइटेड नेशंस में, पहला मच जाएगा पूरी दुनिया में। बस चाइना कुछ बोलता ही नहीं है। आप बताते रहते हैं DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सबूत है, ये सबूत है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये कर्नल राजेश है जो अफगानिस्तान में बैठ करके ये सारी की सारी जो पाकिस्तान में कंसोर्शियम बना रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। अच्छा ये देखे मजे की बात कि कर्नल राजेश तो कंसोर्शियम बना पाया या नहीं बना पाया पता नहीं, बट आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंसोर्शियम बना लिया। अभी पिछले हफ्ते